हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल है कल के कंपेरिजन में, और वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब पिछले 2-3 दिनों के कंपेरिजन में आज सबसे कम वॉल्यूम हुआ है। तो एक थोड़ा प्रेशर दिख रहा है मार्केट पे। एक नेगेटिव कैंडल है, 33 पॉइंट्स नेगेटिव बंद किया है। ये 33 पॉइंट्स में एक्चुअली ये जो लास्ट के जो है ना, ये ऑलमोस्ट 40 पॉइंट मार्केट ने कवर किए हैं इसके अंदर। जो 3:15 बजे जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से 40 पॉइंट मार्केट ने एक ऊपर की तरफ कवर किए हैं। तो अदरवाइज अगर मैं इस पर जोड़ूँ तो ये लगभग 70-75 पॉइंट हम लोग माइनस थे 3:15 बजे। ये सीएस के अंदर जो ऑक्शन हुआ है उसके अंदर 40 पॉइंट रिकवर हो गए और टोटल क्लोजिंग जो है वो 33 पॉइंट्स की आई है। तो ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, आप देखिए, ये हमने आपको ये प्राइस एक्शन बोला है कि दो प्राइस एक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम पे तो एक चल रहा है कि हायर हाइस का पैटर्न चल रहा है और वो एक अप ट्रेंड चल रहा है, जो ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखी हुई है। ठीक है, और दूसरा जो है ये एक लेग हमने ये आपको बोला कि ये जो इम्पल्स हुआ था उसका ये रिट्रेसमेंट था 60% पे जो रिट्रेस हुआ था, और वहां से ये अप ट्रेंड ऊपर की तरफ फिर से शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे हर्डल्स है। एक अपना ऊपर से ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखी है। उसके बाद में ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ठीक है, उसके बाद में ये जो 24,500 का एक रेजिस्टेंस है जहां से एक सप्लाई मार्केट में जनरेट हो रही है। उसके बाद में जहां से ये मार्केट गिरा था ये वाला जोन है। तो ये छोटे छोटे जो हर्डल्स हैं ऊपर, तो वो थोड़े से मार्केट को प्रेशर प्राइस ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्राइस एक्शन ये है, और दूसरा प्राइस एक्शन अगर हम लोग इस लेग को अगर काउंट करते हैं, ये जो इम्पल्स है तो ये इसका एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये कहाँ तक थोड़ा सा जाने के बाद में ये प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन में जा सकता है। इस नेकलाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो ये एक प्राइस एक्शन हम लोग को दिख रहा है। अब ऊपर में क्या है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से एक आ रही है, एक ट्रेंड लाइन नीचे से, और दोनों के बीच में ये मार्केट अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो रेंज छोटी होते जा रही है दिन ब दिन। तो आप देख सकते हैं अगर इस तरफ का ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो एक छोटे छोटे हर्डल्स जो मैं आपको बताएं उसके हिसाब से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। तो ये प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन में जा सकता है, और जो बड़ा ट्रेंड है, ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है हमको हायर हाइस हायर लोस का अप ट्रेंड, वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो ये जो जोन है जहाँ पे मार्केट ने एक 24,000 से एक सपोर्ट लिया था, इस ट्रेड लाइन के आसपास से एक बाउंस आया था मार्केट में, तो वो अगर ब्रेक कर देता है 24,000, ये एक साइकोलॉजिकल फिगर है। हम लोग आपको पिछले एक महीने से ये चीज़ बोल रहे हैं कि मार्केट अगर ये 24 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकती है और फिर प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ सकता है। तो देखिए, ये अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गए, या तो 24,000 ब्रेक हो जाएगा और ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर दी है उसका भी ब्रेकआउट आएगा। तो उसके बाद हमारा इमीडिएट एक जो हमारा सपोर्ट है, उसके बाद जो ये है जहां से मार्केट ने एक रिकवरी शुरू की थी, जहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा इंपल्स लगभग 1,000-1,200 पॉइंट का यहाँ पे दिया था, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वो है 23,600। तो ये एक जोन हमारे पास है। अगर इस जोन के नीचे हम लोग निकलते हैं तो हम लोग दोनों तरफ से मार्केट को वॉच करेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हम जो ट्रेंड है उसके साथ चलेंगे कंटिन्यूएशन में, और ये ब्रेकआउट कर देता है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो हम लोग फिर हमारा व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा 24 के नीचे, और हमारा इमीडिएट टारगेट 23,600 के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हम जस्ट ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मार्केट जैसे हमको ट्रेंड दिखाएगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए एक बार ग्लोबल सिनारियोस क्या है, वो क्या बता रहे हैं, उसको एक बार नजर डाल लेते हैं। यूएस मार्केट फ्राइडे के दिन पॉजिटिव बंद हुआ था, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट था हमारे लिए। और क्रूड का प्राइस जो है वो थोड़ा सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा एक ड्रॉप हल्का सा उसमें आया है। $96 ब्रेंट क्रूड चल रहा था, वो 93-94 के पास चल रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, पॉजिटिव हमारे लिए। बाकी एशियन मार्केट आप देखें तो मिक्स टू नेगेटिव था, मॉर्निंग में थोड़ा प्रेशर था उसके ऊपर। और उसके बाद अगर आप डॉलर देखते हैं तो डॉलर काफ़ी दिनों से 15-20 दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, और रुपी जो है 95.70 पैसे के आसपास ट्रेड काफ़ी 10-12 दिन से यही जोन में पड़ा हुआ है। तो मिक्स सिनारियो था, ग्लोबल से संकेत जो है वो मिक्स थे। इसके बावजूद मार्केट जो है हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो 35 से 40 पॉइंट जो है वो गैप अप ओपनिंग हमको दिखा रहा था। तो उसी तरह से गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और उसके बाद का सिनारियो हम लोग जो हुआ वो हम लोग 15 मिनट पे समझेंगे प्राइस एक्शन। बाकी एफआई की बात करते हैं तो देखिए एफआईएस उन्होंने सेलिंग की है फ्राइडे के दिन, और 550 करोड़ का माल बेचा हुआ है। डीआईएस लगातार बायर बने हुए हैं, 2100 करोड़ का माल उन्होंने फ्राइडे के दिन खरीदा हुआ है। और इंडिया विक्स का बात करें तो इंडिया विक्स एक लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, जैसे हमने आपको हर वीडियो में बता रहे हैं। तो आज थोड़ा सा इंडिया विक्स में पॉजिटिव मोमेंट आया हुआ है। लास्ट फ्राइडे को भी इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा था, तो आज देखिए 11:30 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो यहाँ से अगर इंडिया विक्स बढ़ता है ना तो मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर बनने के चांसेस थोड़ा है। अगर ये कंसोलिडेशन करता है इसी लेवल पे तो एक ब्रेकआउट ऊपर मिलता है तो हम लोग
ये जोन के ऊपर अगर 200 दिन के ऊपर 1 या 2 दिन क्लोजिंग हम लोग देते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज के, तो यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस है। तो अभी हम लोग बहुत क्लोज एकदम नैरो रेंज में फंसे हुए हैं। जिस तरफ का भी ब्रेकआउट मिलेगा ना, थोड़ा अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आज का इंट्राडे समझते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक आज का देखिए एक पॉजिटिव स्टार्ट मिला था हमको, 40 पॉइंट हमने गैप अप लगाया था, लेकिन जो ट्रेंड लाइन हमने ऊपर से मार्क करके रखी है बड़े टाइम फ्रेम पे, वहां से एक रिजेक्शन आया मार्केट में। पहली कैंडल बनी वो थोड़ी अच्छी पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बना या इस जोन से रिजेक्शन आया। फिर क्योंकि हमने आपको बोला भी था 300 पे ना बहुत तगड़े कॉल राइटर्स हैं, तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 300। तो वैसे ही हुआ, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन आया, नीचे आने के बाद एक रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद एक फ्री फॉल मार्केट में देखने को मिला। और ये जो जोन था उसके नीचे अच्छा खासा गया प्राइस, नीचे में कंटिन्यू फॉल हुआ और फिर लास्ट में थोड़ी सी एक रिकवरी आई। ये जो बड़ा कैंडल है ये ऑक्शन में आया हुआ कैंडल है, तो लगभग हमारी क्लोजिंग यहाँ पे थी 180 के आसपास, तो 40 पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो हम लोग 33 पॉइंट्स माइनस में बंद किया है मार्केट। तो यही जोन के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला। पिछले 2 दिन अगर आप देखते हैं तो बहुत कंसोलिडेशन था, बहुत रेंज बाउंड मार्केट था, साइडवेज था। उसके कंपैरिजन में आज का मार्केट थोड़ा अच्छा था। अगर आप ओपनिंग रेंज को मार्क करते हैं, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला और स्ट्रेट अवे फॉल हुआ और उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई है। तो आज ट्रेडेबल डे था वैसे कंपैरिजन में, अगर आप देखें तो प्रीवियस डे के ट्रेडेबल डे था। ट्रेड बने हैं आपके, आज यहाँ से ट्रेड अच्छा खासा बना होगा आपका। अगर आप लोग हमने पॉइंट्स दिए थे, अगर वो पॉइंट्स के हिसाब से अगर आपने आज ट्रेड लिया होता 100 पॉइंट निफ्टी में आप इजीली कैप्चर कर पाते थे। तो कल के लिए अभी हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। 220 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, ये जोन के अंदर है हम लोग। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो भी हमारे पास जो है वो 300 का एक रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत तगड़ा है। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन चेंज आज भी देखता हूं तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए बहुत तगड़े कॉल राइटर्स 24,300 पे बैठे हैं। तो लगभग 2 करोड़ 20-22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं। तो 300 जो है ना वो एक हर्डल का काम कल मार्केट में करेगा। कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ के मूव आने के चांसेस है। मार्केट में जनरली एक्सपायरी के दिन 2 ट्रेंड होते हैं, एक मॉर्निंग ट्रेड होता है, एक सेकंड हाफ का एक अलग ट्रेंड होता है। अगर मॉर्निंग मार्केट डाउन है तो हो सकता है कि वो एक रिकवरी आती है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट ऊपर मेंटेन कर रहा है तो सेकंड हाफ में उसका ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो जनरली मोटा मोटी ये सिनारियो होता है हर एक्सपायरी में। तो हम लोग देखेंगे अगर मार्केट नीचे के ट्रेंड में है सुबह में तो चांसेस रहेंगे कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमको सेकंड हाफ में देखने मिले। शॉर्ट मार्केट में बहुत बने हुए हैं तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हमको कल देखने मिल सकती है। कल एक्सपायरी है तो पोजीशन कटेगी बहुत सारी, तो एक पॉजिटिव डे रहने के चांसेस है। अगर ये 300 के ऊपर निकल जाता है, थोड़ी देर मेंटेन करता है ना, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली हमको लगभग 24,400 24,500 तक भी लेके जा सकती है। तो अगर मान लीजिए कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखी है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है 250 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेंड करता है, मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो जोन था ना यहाँ पे देखिए ये वाला रेजिस्टेंस मार्क था, मैं आपको बोला था ये वाला एक यहाँ पे काफी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हुआ है। ये है 250 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफी रिजेक्शन है, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर एक रिजेक्शन लिया और आज भी इस आने के बाद में एक यहाँ से जैसे ये ब्रेक हुआ ना उसके बाद एक बड़ा फ्री फॉल यहाँ पे देखने मिला। तो कल अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, जब तक 250 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम लोग लॉन्ग में एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे एक रिजेक्शन आ जाए, लेकिन अगर ये सेकंड अटेम्प्ट करता है, ऊपर की तरफ चलता है, छोटा सा रिटेस्ट होगा, इसके बाद अगर 250 के ऊपर चलता है तो इमीडिएटली जो आज का हमारा जो हाई बना है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 300-310 के आसपास का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट का। तो 50 पॉइंट की जगह यहाँ पे मिलेगी और उसके बाद में अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो हम लोग 400 तक के टारगेट्स के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 400 तक का एक सेकंड टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। तो अगर ये जोन के ऊपर निकलेगा ना, 300 के ऊपर मेंटेन करेगा मार्केट, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको 100-150 पॉइंट और खींच सकती है मार्केट को। तो इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो आज का जो लो है उसको मार्क करके रखिए 150 का एक मोटा मोटी है, तो 70 पॉइंट की जगह हमारे पास है। फ्लैट टू नेगेटिव होता है तो मे भी यहाँ से अगर एक चांस है रिकवरी करता है तो हम लोग इसमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर सकते हैं, छोटे मोटे स्कैल्प आप कर सकते हैं इस जोन के अंदर है तो। ठीक है, एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ की रहेगी। अगर मान लीजिए इसको ये ब्रेक कर देता है ना तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली हमारा 24,100, सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,000 का। ये 2 टारगेट हम लोग नीचे की तरफ लेंगे, लेकिन 150 के नीचे थोड़ी देर मार्केट को रुकना पड़ेगा और ऊपर 250 के ऊपर मार्केट को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, तो ये मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। तो होपफुली हम लोग एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा धमाका हो सकता है। तो
तो होपफुली हम लोग चाहेंगे कि जो शॉर्ट्स मार्केट में बने हुए हैं वो शॉर्ट कवरिंग हो, एक रैली ऊपर की तरफ बने। जो हर्डल हमारे पास है 24,400 24,500, उस हर्डल पे जो पोजीशंस खड़ी है अभी भी, वो थोड़ा सा हल्की हो जाएगी कल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऊपर की तरफ हमको एक ब्रेकआउट मिले। बाकी मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होगा, जो डेटा हमको सजेस्ट करेगा, हम मॉर्निंग मैसेज में आपको सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे। जो भी उसका व्यू लग रहा है पर्टिकुलर डे का, वो डिटेल में हम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।